हेलो एवरीवन, मेरा नाम सी ए शुभम सेठी, आपके अपने इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला से। तो बच्चों, आ गए आप लोग अपना 12th क्लास में, तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ 12th अकाउंट्स और 12th बीएसटी के बारे में, जो कि मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। तो आप लोगों ने 11th अकाउंट्स में कितनी बुक्स पढ़ी थी? एक बुक पढ़ी थी। और 12th अकाउंट्स में आप लोग बुक पढ़ने वाले हो 3। तो पहली बुक हमारी जो है वो आपकी 36 मार्क्स की है, बुक नंबर 2 जो है वो 24 मार्क्स की है, और बुक नंबर 3 जो है वो आपकी 20 मार्क्स की है। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बुक 1 और बुक 2 और बुक 3 के बारे में। तो बुक 1 हमारी 36 मार्क्स की है। फर्स्ट चैप्टर आता है बच्चों अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल्स। फिर आ जाता है गुडविल, देन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, और डिसोल्यूशन। तो इसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपके 1 मार्कर के क्वेश्चन आते हैं, 3 आते हैं, 4 मार्कर के आते हैं, 6 मार्कर्स के आते हैं। कई सारे इसमें टॉपिक्स हैं, जिसको एक एक करके हम लोग टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं, टॉपर्स मिस्टेक्स लिखने वाले हैं कि बेसिकली कि किन किन बच्चों ने या जिन्होंने पहले इस टॉपिक को पढ़ा और इसमें क्या क्या गलतियां करी, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम के कमेंट्स के हिसाब से, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके अंदर फिर हम लोग अपने पीवाईक्यूज वगैरह करेंगे, टीएस गरेवाल बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी हो गई, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हो गए, मैराथन सीरीज हो गई। मैराथन सीरीज के अंदर मैं आपको थोड़ी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन वन शॉट क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करूंगा। देखो, सिंपल सी बात है यार, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज्यादा सरदर्दी नहीं पालनी है। अभी हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग है, अप्रैल है, तो अभी आप लोगों की कोई यूटीज नहीं है, एज सच कोई क्लास टेस्ट नहीं है, मतलब होंगे एक आधे स्कूल में, बट ज्यादा नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग इसमें क्या करेंगे, हर हफ्ते अपने 2 या 3 लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। उसमें आपके एक एक दो दो टॉपिक्स होंगे जिनको आप अंडरस्टैंड करोगे। उसके मास्टर एग्जाम्पल्स होंगे। मास्टर एग्जाम्पल मतलब जैसे एक एग्जाम्पल ऐसा होता है जो पूरे टॉपिक को ऐसा कवर कर देता है कि आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर लोगे, जैसे हम रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन भी बोलते हैं, तो वो हो जाएंगे। फिर हमारे कहीं ना कहीं टॉपर्स मिस्टेक्स आपको बता देंगे, प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, टीएस के, मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस की वैरायटी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। उसमें हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वो सब आप टेंशन मत लो। यूटीज आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग पकअप कर लेंगे, एसेज आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग अपनी मॉडिफाई करेंगे। अभी की प्लानिंग ये है कि स्लोली एंड स्टेडली अपने टॉपिक वाइज को पढ़ते रहो, समझते रहो, जो भी चीजें हैं उनको अपने अच्छे तरीके से सुंदर सुंदर वर्ड्स के अंदर अपनी नोट्स वगैरह जो है बनाते रहो। ठीक है जी। सेकंड बुक आती है आप लोगों की भाई बुक नंबर 2, जो कि हमारी कंपनी अकाउंट्स में है भाई। इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर आता है, इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर आता है। शेयर और डिबेंचर चैप्टर के बारे में आपने 11th क्लास में बीएसटी में थोड़ा बहुत थियोरेटिकली पढ़ा होगा, लेकिन अब आप लोग क्या करोगे, न्यूमेरिकली भी पढ़ोगे, थ्योरी भी पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट भी पढ़ोगे अच्छे तरीके से। तो ये वाली बुक कितने की है भाई? ये वाली बुक आपकी 24 नंबर की है। फिर हमारे पास आती है थर्ड बुक, और थर्ड बुक आपके इसमें आते हैं 5 चैप्टर्स, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। अच्छा, सिंपल सी बात सुनो, 11th क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ाई करी थी वो सारी की सारी सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से पढ़ी, और यहाँ पर अब आप लोग पढ़ रहे हो पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, कंपनीज पढ़ रहे हो। और जहां कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी की बात करें, एनालिसिस की बात करें, कंपैरेटिव कॉमन साइज की बात करें, अकाउंटिंग रेशियोज की बात करें, और कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये 5 चैप्टर आपके बुक नंबर 3 में। तो सर हमारे पास वैरायटी क्या रहती है? देखिए, वैरायटी क्वेश्चंस की 1 मार्क की आते हैं क्वेश्चन, 3 मार्क्स के आते हैं, 4 मार्क्स के आते हैं, 6 मार्क्स के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। बाकी जो स्टेट लेवल बोर्ड है उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज रहता है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास अकाउंटेंसी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 26, 24 और 20। पहली बुक आपकी 36 नंबर की है, बुक नंबर 2 आपकी 24 की है, और बुक नंबर 3 आपकी 20 मार्क्स की है। वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस जर्नी को शुरू करेंगे, आज इंट्रोडक्शन है, अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज की पढ़ाई करेंगे। सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे अवेलेबिलिटी होगी, इंस्टाग्राम पे उसके कुछ कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे उनको प्रोवाइड करेंगे, कंटेंट वगैरह भी अवेलेबल होगा। जी हाँ, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने वाला है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे बच्चों 12 बीएसटी की, और बीएसटी में हमारे पास 2 बुक्स हैं, बुक नंबर 1 आपकी 50 मार्क्स की और बुक नंबर 2 आपकी 30 मार्क्स की है। तो बुक नंबर 1 में आते हैं बच्चों आपके 8 चैप्टर, और बुक नंबर 2 में आते हैं 4 चैप्टर। बुक नंबर 1 हमारी नॉर्मली ना मैनेजमेंट को लेकर है, लाइक जनरल मैनेजमेंट को लेकर, जिसमें आपका पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, फिर आपका प्रिंसिपल्स, फिर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 8 चैप्टर आपके बुक नंबर 1 के जो 50 नंबर के हैं। सेकेंड बुक में थोड़ा सा हमारा मार्केट से रिलेटेड है, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मार्केट्स हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये वाले चैप्टर्स हैं। तो हम बीएसटी में किस तरीके से पढ़ने वाले हैं बच्चों? बीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, उसमें कुछ एब्रीविएशंस होंगी, हेडिंग्स को याद करने की, वो मैं सारी आपको अवेलेबल करवाऊंगा। पीवाईक्यूज करने होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन।
केस स्टडीज, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये सब आपको ध्यान से करने होंगे मेरे साथ। तो मैं आपको सारी टिप्स दूंगा, टेक्निक्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्टकट्स बताऊंगा, किस तरीके से आप इसके अंदर वर्कआउट करो। काफी सारे बच्चों को बीएसटी बहुत बोरिंग लगती है, बट आई मेक श्योर कि आपको बीएसटी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो आपको पहले समझना है, अंडरस्टैंड करना है, स्टोरी के अंदर लिंक करना है। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका जो है, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, राइट? तो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, आप उससे लिंक करोगे, डे टू डे लाइफ की होगी, और देन कनेक्ट करने के बाद हम लोग उसको कॉन्सेप्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं अंडरलाइन करवाऊंगा कि ये वाली लाइन की वजह से ये वाला केस स्टडी आपका हिट हुआ, ये वाली चीज की वजह से ये वाला हिट हुआ, और क्या क्या गलतियां आप कर सकते हो एग्जामिनेशन के अंदर, या कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने वाले हैं। ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपका ये सारा का सारा कंटेंट होगा, एजुकेशन का भी होगा, मटेरियल का भी होगा, इंस्टाग्राम चैनल पे भी अवेलेबल होगा, यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा। तो हमारे बेसिकली चैनल का नाम है एसएस कॉमर्स पाठशाला, उसको आप बेसिकली सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और जो भी आपके जूनियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बेसिकली भेज सकते हो कि भाई आप इसको फॉलो कर लो, बहुत ही बढ़िया कंटेंट और बहुत बढ़िया मटेरियल आपको मिलने वाला है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जय श्री राम।